हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी में जो होती है फ्री अपकास्ट एडुकेशन की क्लास जो होती है स्टार्ट हो गई है, जिसमें जो होती है आज छत्तीसगढ़ की जो होती है जनजाति की जो है दूसरी क्लास है। इससे पहले जो होती है वो एक क्लास अपलोड कर दी गई है। अगर आप जो होती है एडुकेशन की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं या फिर साथ ही साथ जो सीजीपीएससी प्री हो गया, साथ ही साथ सीजीबीएपम हो गया, उसके किसी भी एग्जाम के लिए जो होती है छत्तीसगढ़ की जनजाति से अगर क्वेश्चन आएगा तो जो है हमारे वीडियो से बाहर कहीं भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो होती है बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो आप लोग जो होती है वीडियो बिना स्किप किए हुए जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था क्या है तो देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले देखते हैं हम जो होती है अबुझमाड़िया जनजाति की जो होती है आज हम देखेंगे पंचायत के जो होती है प्रमुख को, जो किस जनजाति के पंचायत के प्रमुख को जो होती है क्या कहा जाता है, इसे हम जो है वो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अबुझमाड़िया जनजाति है ना, उसके जो होती है प्रमुख जो होती है परगना प्रमुख को जो होती है वो मांझी कहा जाता है। साथ ही साथ जो होती है कमार की बात करें तो कमार के जाति पंचायत प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। धुरवा या फिर जो प्रजा की जो होती है प्रमुख को जो है मंडोली कहा जाता है। गरिया, कंवर और बिंजवार, ये तीनों जनजाति के जो प्रमुख होते हैं ना पंचायत के, उससे जो होती है गोटिया कहा जाता है। और वहीं जो होती है पहाड़ी कोरबा के प्रमुख को जो होती है वो क्या कहा जाता है, मियारी कहा जाता है। वहीं बैगा जनजाति के जो प्रमुख होते हैं ना उसको कहा जाती है मुकदुम। वहीं अगर हम खरवार जनजाति के प्रमुख की बात करें तो उससे जो होती है महतो या फिर जो होती है मांझी कहा जाता है। उराव जनजाति के प्रमुख को जो होती है भी महतो कहा जाता है। धनवार धनवार जनजाति के प्रमुख को जो होती है धनिया कहा जाता है। और कोल जनजाति के प्रमुख को जो होती है वो गोतिया कहा जाता है। साथ ही साथ गौड़ जनजाति के जो प्रमुख होते हैं ना उससे जो होती है वो राजा कहा जाता है। देखिए एग्जाम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से जनजाति के प्रमुख को जो होती है वो क्या कहा जाता है। तो ऐसे में जो होती है इसको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। सामाजिक व्यवस्था में जो होती है पेय पदार्थ, कौन सी जनजाति कौन से जो होती है पेय पदार्थ पीती है और जो होती है वो पेय पदार्थ जो होती है वो किन से बना होता है, आज हम जो होती है उसे देखेंगे। ठीक है, पेय पदार्थ आज का अभी का टॉपिक है। ठीक, गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति जो होती है वो पेज पीती है। पेज पीती है तो पेज किससे बनता है, तो पेज जो होता है चावल के पकने के बाद उससे जो होते पृथक किया गया जो होती है पानी से जो होती है ये बनता है। ठीक है, वहीं अगर हम बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति जो होती है ताड़ी पीती है और जो होती है ताड़ वृक्ष की शाखा से जो होती है निकाला जाता है। वहीं अगर हम मुरिया और मारिया की बात करें तो यह जो होती है सल्फी पीती है और वह जो सल्फी जो होती है वो सल्फी वृक्ष की शाखा से जो होती है इसे निकाला जाता है। वहीं जो अगर कुरवा या उराव जनजाति की बात करें तो यह जो होती है हंडिया पीती है और इसे जो होती है चावल से बनता है। वहीं अगर हम उराव जनजाति की बात करें तो उराव जनजाति जो होती है वो कोसमा पीती है जो कि चावल जौ और जो होती है बाजरा से बनता है। वहीं अगर मारिया और अबूझ मारिया जनजाति की बात करें तो यह जो होती है छिंद रस से बनता है। छिंद रस पीते हैं और छिंद रस जो होती है छिंद के जो होते हैं पेड़ से निकाला जाता है। वहीं अगर हम मारिया जनजाति की बात करें तो मारिया जनजाति जो होती है ना वो लांदा पीती है। क्या पीती है, लांदा, और यह जो होती है चावल से बनता है। आप लोग जो होती है इसका लगातार नोट्स बनाते चलिए या फिर जो होती है स्क्रीनशॉट कर कर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो होती है स्थानांतरित कृषि, कौन सी जनजाति जो होती है कौन सी कृषि करती है ये हम जो है देखेंगे। ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति जो होती है ना वो पेद्दा कृषि करती है जिसे जो होती है कघई भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बैगा जनजाति की बात करें तो यह जो होती है बेवार कृषि करती है। और पहाड़ी कोरबा जो जनजाति है ना वो जो होती है वो दहिया कृषि करती है। वहीं अगर हम साथ ही साथ बात करें कमार जनजाति की तो कमार जनजाति जो होती है दाही या फिर जो होती है दाहिया। देखिए इसमें जो है दहिया और दहिया में कैसे अंतर करना है, इसमें आ का मात्रा लगा है तो इसमें भी जो होती है आ का मात्रा लगा है दाहिया। इसमें जो होते हैं पहाड़ी कोरबा जो है दो प्रकार की होती है। एक पहाड़ी कोरबा होते हैं और एक जो होती है दिहाड़ी कोरबा होती है। पहाड़ में रहता है उसे पहाड़ी कोरबा बोलते हैं, पहाड़ी कोरबा। और जो मैदान क्षेत्र में रहता है ना मैदानी क्षेत्र में उसे जो होती है दिहाड़ी कोरबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहाड़ी कोरबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भतरा जनजाति जो होती है वो दहिया कृषि करती है। ठीक है, वहीं गौड़ जनजाति की बात करें तो गौड़ जनजाति जो कृषि करती है ना, जो अलग अलग प्रकार जनजाति में अलग अलग तरीके से जो कृषि की जाती है और उस कृषि को जो होती है अलग अलग नाम से पुकारा जाता है या फिर जो होते है अलग अलग नाम रखा गया है उनका। ठीक है, गौड़ जनजाति करती है उसे जो होती है व्यवहार या फिर जो होती है धारिया कृषि बोलते हैं।
वहीं अगर हम कोरवा जनजाति की बात करें तो कोरवा जनजाति जो होती है वो देवारी कृषि करती है। वहीं जो अगर भारिया की बात करें तो भारिया जनजाति जो होती है डहिया डहिया जो है कृषि करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम जो है पारंपरिक कार्य कौन सी जनजाति जो होती है कौन से कार्य करती है। बैगा जनजाति की बात करें तो बैगा जनजाति जो होती है गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करती है। वैद्य एवं जो होते हैं तंत्र मंत्र के जानकार होते हैं, यानी कि जो होती है ये जो होते हैं पूजा प्रतिष्ठा से संबंधित जो है वो कार्य करती है। वहीं अगर हम कमार जनजाति की बात करें ना तो ये कमार जनजाति जो होती है बांस शिल्प का कार्य करती है। और बांस शिल्प का कार्य कौन कौन और करती है, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कंडरा, धनवार भी जो होती है बांस शिल्प से संबंधित कार्य करती है। साथ ही साथ जो है शहद एकत्र करने का कार्य भी जो है वो कार्य ये करती है कमार जनजाति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मुरिया जनजाति। तो मुरिया जनजाति जो होती है काष्ठ शिल्प का कार्य करती है। वहीं अगरिया जनजाति की बात करें तो यह जो होती है लोहे गलाने का कार्य करती है। वहीं अगर हम पारधी जनजाति की बात करें तो पारधी जनजाति जो होती है काले पक्षी का जो होती है शिकार करने का कार्य करती है। वहीं अगर हम सौरा जनजाति की बात करें तो स से सौरा और स से जो होती है सप्पा करने का कार्य करती है। और हलबा हलबा जो होती है आप लोगों को पता है ये जो होती है वो कृषि करने का कार्य करती है। और यह जो होती है जो होती है सभी जनजातियों में सबसे जो होती है वो आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है। ठीक है, वहीं अगर हम भातरा जनजाति की बात करें तो यह जो होती है सेवक का कार्य करती है, भात खाती है और जो होती है क्या करती है सेवा कार्य करती है। ऐसे जो है आप लोगों को याद करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। अब आते हैं कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति जो होती है ना वो जो होती है क्या करती है जमीन खोदने का कार्य करती है। ठीक है, कोरकू कुररते हैं ना, कुररते हैं, क्या करते हैं भूमि को कुररते हैं। तो कोरकू जनजाति जो होती है भूमि को खोदने का कार्य करती है। ठीक है, खरवार जनजाति की बात करें तो यह जो होती है कत्था निकालने का कार्य करती है। वहीं अगर हम कंडरा जनजाति की बात करें तो यह जो होती है बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। वहीं अगर हम कंवर जनजाति की बात करें तो यह जो होती है कांवर में लेकर क्या करते हैं, तो अगर हम कांवड़ ढोते हैं तो उसे किक से जो है हरिद्वार में जो है अलग-अलग जगहों पर जो होती है बद्रीनाथ में क्या किया जाता है कांवड़ में मोकर जो होती है जो दर्शक गण गए रहते हैं उन्हें जो होती है मंदिर का दर्शन कराया जाता है। तो क्या करते हैं वो सेवा कार्य करते हैं नहीं, तो उसे जो होते हैं कंवर जनजाति से सेवा कार्य। ठीक है, वहीं अगर हम खड़िया जनजाति की बात करें तो खड़िया जनजाति जो होती है वो पालकी ढोने का खड़िया क्या है, ख से खड़िया और ख से जो होती है खटिया। खटिया क्या है एक प्रकार का जो है वो पालकी ही है। तो जो होती है खड़िया से जो होती है पालकी ढोने का कार्य मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि याद कराने की कोशिश करूँ। ठीक है, धनवार धनवार जो होती है ध से धनवार और ध से जो होती है धनुष बाण। तो धनुष बाण जो होती है निर्माण का कार्य कौन करती है, तो धनवार जनजाति जो होती है वो धनुष बाण निर्माण का कार्य करती है। वहीं अगर हम गदबा की बात करें तो गदबा जनजाति जो होती है बोझा ढोने का गदबा गदगद में क्या रहता है बोझा, अगर गदगद से हो जाता है यानी कि बोझा जैसे कि धान का बोझा हो गया जो बांध कर करते हैं, अगर वो उसमें क्या पड़ जाता है पानी पड़ जाता है तो वो गदगद ले हो जाता है। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बोला गदगद हो गए है नहीं उठाते। तो उसी ग से जो है गदबा गदबा और ग से जो होती है गदबा यह बोझा ढोने का कार्य करती है। वहीं अगर कोल जनजाति तो सिंपल है, कोयला निकालना का कार्य करती है। भारिया जनजाति की बात करें तो भारिया जनजाति जो होती है पेड़ की छाल से जो होती है रस्सी निकालने का कार्य करती है। वहीं अगर शिकारी जनजाति की बात करें तो शिकारी जनजाति जो होती है ना छिन के पेड़ से जो होती है पत्ते से जो होती है चटाई और जो होती है टोकरियां बनाने का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा, देवी देवता। देखिए ये जो होती है ना इस क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कौन सी जनजाति जो होती है कौन सी देवी देवता को मानती है, ये जो होते क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बैगा जनजाति जो होती है ना बूढ़ा देव, ठाकुर देव और जो होती है दूल्हा देव, ये तीनों को जो होती है इनका प्रमुख देवी देवता, ये जो प्रमुख है ना साथ ही साथ इनके और भी बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन मैं उन्हीं देवी देवताओं को यहाँ जो है डाला हूँ आप लोगों के लिए जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है या फिर जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वहीं अगर हम कोरवा जनजाति की बात करें तो कोरवा जनजाति जो होती है वो खुड़िया रानी को जो मानती है। वहीं अगर जो होती है कमार जनजाति की बात करें तो कमार जनजाति कम मार ज्यादा मार यानी कि छोटे माई बड़े माई। वहीं अगर गोंड जनजाति की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है, गोंड जनजाति, जो कुल जनजाति का जो होती है तो 56% जो होती है वो कवर करती है। ठीक है, तो गोंड जनजाति दूल्हा
दूल्हा क्या करती है, दूल्हा सबसे बड़ा रहता है ना जब शादी-ब्याह होता है, तो इससे बड़ा बड़ी जनजाति कौन-सी है? गौंड जनजाति तो दूल्हा देव को मानती है और जो होती है नारायण देव को मानती है। वहीं अगर हम मुरिया जनजाति की बात करें, तो यह जो है लिंगोपेन और अंगा देव को मानती है और अंगा देव की पूजा जो है की जाती है मड़ई के अवसर पर, ठीक है? और लिंगोपेन की पूजा की जाती है गोटुल में, ठीक है? देखिए, मैं जो होता जो-जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, उसे भी आप जो है नोट डाउन करते चलिए, याद करते चलिए। ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? चलिए देखते हैं परिजा जनजाति। परिजा जनजाति जो होती है डोगरा देव और जो होती है दंतेश्वरी माता को जो होती है वो देवी मानती है, ठीक? वहीं अगर हम कंवर जनजाति की बात करें, तो कंवर जनजाति जो होती है सगरा खंड को मानती है। वहीं अगर हम भारिया जनजाति की बात करें, तो भारिया जनजाति जो है वो बागेश्वर देव और जो होते हैं 7 स्थानीय देवी को मानती है। वहीं अगर हम भातरा जनजाति की बात करें, तो भातरा जनजाति जो होती है भात खाती है, सेवा कार्य करती है और जो होती है सेवा कार्य करने के साथ-साथ जो होती है वो शिकार देवी को मानती है। ऐसे जो होती है कहानी से आप लोगों को याद करना है, ठीक है? अगर हम विंध्यवासिनी देवी की बात करें, तो विंध्यवासिनी देवी बिंझवार जनजाति जो है विंध्यवासिनी देवी को मानती है, ठीक है? और जो होते हैं 12 भाई बेटकर को भी मानती है। वहीं अगर हम कोरकू जनजाति की बात करें, तो कोरकू जनजाति जो होती है महादेव और चंद्रमा को मानती है। वहीं अगर हम पारधी की बात करें, तो पारधी जनजाति जो होती है सांवली देवी और जो होती है 56 कोर देवी को मानती है। वहीं अगर हम मुंडा देवी की बात करें, तो मुंडा जो होती है वो सिंह बेंगा को मानती है। वहीं अगर हम नगेसर की बात करें, नगेसिया सॉरी नगेसिया की बात करें, तो नगेसिया जो होती है गौरैया देवी, सतना माता और जो होती है सिकार देवी, इन तीनों देवी को जो होती है वो नगेसिया देवी नगेसिया जो जनजाति है ना वो मानते हैं। वहीं अगर हम भील जनजाति की बात करें, तो भील जनजाति जो होती है वो ऋषभ देव को मानती है, जो कला बावजी को भी जो होती है बोलते हैं, ठीक है? वहीं अगर हम गदबा जनजाति की बात करें, तो गदबा जनजाति जो होती है वो जो होती है बूढ़ी देवी और जो होती है ठाकुर माता को अपनी कुल देवी मानती हैं, ठीक है? अगर हम खड़िया जनजाति की बात करें, तो खड़िया जनजाति जो होती है वो बंदा देव को अपना प्रमुख देवता मानते हैं। वहीं अगर हम उराव जनजाति की बात करें, तो वो जो होती है सरना देवी और जो होती है धर्मेश को जो होती है अपना पूर्वज फिर जो होती है कुल देवी, पूर्वज नहीं ना कुल देवी मानते हैं। पूर्वज का जो होती है हम अगले आगे आने वाले जो होती है स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी जनजाति जो होती है किसे अपना पूर्वज मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये क्लास जो होती है एडीओ की क्लास के लिए जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीओ हो गया, सीजीपीएससी प्री हो गया और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए जो होती है ये हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसे जो होते पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए जो है वो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक? चलिए देखते हैं। अब हम देखते हैं वृक्ष, कौन-सी देवी जो होती है, कौन से जो होती है देव या फिर देवी देवता जो होती है कौन से वृक्ष पर निवास करती है, अब हम उसे देखेंगे। तो महुआ, महुआ पर जो होती है शीतला माता जो होती है रहती है। ये जो है जनजाति की मान्यता है ना, ठीक है? वहीं अगर शीशम की बात करें, तो वह जो होती है शीशम में जो होते हैं सिंहराज और जो होती है कुणदे निवास करते हैं। वहीं अगर हम बाँस की बात करें, तो बाँस में जो होते हैं हिंगलाजी देवी जो होती है निवास करती हैं। वहीं अगर बाँस और महुआ की बात करें, तो जो होते हैं दंतेश्वरी माता जो होती है इसमें निवास करती है। अगर हम साजा की बात करें, तो साजा में जो होती है खूंटा देवी निवास करते हैं और बाँस में जो होती हैं रूपशिला देवी जो होती है वो निवास करती हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम जो होते हैं धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत जो होती है बोंगाबाद। बोंगाबाद है क्या चीज़? तो बोंगाबाद जो होती है एक जो होती है परलौकिक शक्ति की जो होती है अभिव्यक्ति है, जो सर्वत्र विद्यमान है। इसका जो होता है कोई रूप या फिर जो आकार नहीं होता है। यह जो होती है दिव्य स्वप्न के माध्यम से आने वाले खतरों के प्रति जो होती है सचेत कराती है। बोंगा जो होती है वर्षा कराती है, बुराइयों को जो होती है खत्म करती है, अच्छा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करती है और जो होती है जीवन की जो होती है जीवन देती है। अगर हम टैबू की बात करें, तो टैबू जो होती है एक जो होती है धार्मिक निषेध है, जो है जनजातियों में जो होती है एक मौखिक संस्कृति है, जिससे जो होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो होती है मौखिक रूप से जो होती है वो प्रसारित किया जाता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अब जो होता है टोटम क्या है? तो टोटम क्या है? एक गढ़ चिन्ह है जो है गोत्रों का, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। यह एक जो होती है वस्तु होता है, आमतौर पर जो होती है एक जो होते हैं जानवर या फिर जो है पौधा होता है, जिसके साथ जो होते है एक रहस्य संबंध होने के कारण जो होते है एक गोत्र के सदस्यों द्वारा इसे जो होती है सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक गोत्र का जो होती है एक अलग टोटम होता है और जो होते है गोत्र उस टोटम से संबंधित निषेधों का जो होती है पालन करता है। यह जनजाति को जो होते है पवित्र और जो होते है सामान्य चीज़ों के बीच जो होती है अंतर करने में मदद करता है। अगर हम टोटमवाद को देखें, टोटम देखिए अगर टोटमवाद को देखें, तो यह किसी वस्तु आमतौर पर एक जानवर या पौधों पर जो विश्वास की गहरी
भावना है, जिसका कि एक जो होती है गोत्र के सदस्यों द्वारा उनके साथ एक रहस्यमय संबंध होने का अस्तित्व को जो होती है आदर किया जाता है। ठीक, देख लिए हमने टोटम देख लिया, टोटमवाद देख लिए और ये दोनों टॉपिक जो होती है वो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो कौन से जो प्रमुख व्यक्ति हैं, वो कौन से जो होते जनजाति से संबंधित है, इसे देख लेते हैं। शहीद वीरनारायण सिंह की बात करें तो यह जो होते बिंजवार जनजाति से संबंधित है। गुंडाधुर की बात करें तो यह जो है धुंधुआ जनजाति से संबंधित है। और वहीं अगर हम गेंद सिंह की बात करें तो यह जो होती है अबूझ माड़िया जनजाति से संबंधित है। वहीं अगर हम महेंद्र कर्मा से बात करें तो यह जो होती है माड़िया जनजाति से है। संत गहिरा गुरु ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, यह जो होते हैं कंवर जनजाति से हैं। वहीं अगर हम तीजा बाई की बात करें तो यह जो होती है पारधी जनजाति से हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हम जो है अगले वीडियो पर डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे जो होती वीडियो ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बेहतर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।